हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओस के बारे में, ग्रे मार्केट के बारे में, सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो देखिए, आज के दिन आपको पता है बोरोना आईपीओ बंद हो चुका है। अब देखिए, हमेशा तो हम वीडियो ऑलरेडी देखिए सब्सक्रिप्शन के पहले ही बना देते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो 5 बजे के बाद बन रहा है। तो सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखिए इस वीडियो में हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आपने नहीं देखा है हमारे सब्सक्रिप्शन वाले वीडियोस तो आप यहाँ पर भी जान सकते हो। और अगर डिटेल में आपको जानना है, क्योंकि बोरना कम ने उसमें अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा सब कुछ बताया, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। 216 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, 69 शेयर का लॉट साइज था, कुल मिलाकर 145 करोड़ का ये आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिला था। जो आज के दिन दोस्तों फाइनल सब्सक्रिप्शन आया है, इसमें करीबन करीबन जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 85 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी 237 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। रिटेल 199 टाइम्स एंड टोटल मिलाकर 147.57 टाइम ये आई पे सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला हमको विद इन 3 डेज। तो इशू को सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में आप कह सकते हैं अच्छा मिलता हुआ नजर आ गया। मोर देन 150 टाइम्स, मतलब मोर देन 140 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। रिटेल 200 गुना सब्सक्राइब हुआ। ये कह सकते हैं कि हाँ, क्यूआईबी का उतना ज़्यादा पैसा निकल कर नहीं आया जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, तो क्यूआईबी ने थोड़ा सा कम सब्सक्राइब किया है। अब आता है दोस्तों अगला आईपीओ, जिसका नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का। ये आईपीओ दोस्तों आपको पता है कि आज सेकंड डे था इस आईपीओ का, और ये बात ध्यान रखिएगा एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का 23 मई, जब आपको इस आईपीओ के अंदर आखिरी दिन पैसा आता हुआ दिखेगा। 5 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 85 से 90 का प्राइस बैंड है। 166 शेयर का लॉट साइज है। 2150 करोड़ का आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। जो अभी दोस्तों करंट सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके हिसाब से क्यूआईबी कैटेगरी 70% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, यानी कुल मिलाकर 298 करोड़ रुपीस के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो एचएनआई कैटेगरी है वो 9.26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। यानी एचएनआई कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से पैसा आता हुआ देखने को मिल चुका है 2 दिनों के अंदर, काफ़ी शानदार है। क्लोज टू 3000 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 10 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 7.49 टाइम्स। रिटेल पोर्शन भी अगर आप देखेंगे तो 1.6 टाइम्स अब सब्सक्राइब हो चुका है। यानी रिटेल ने पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया तेज़ी से। 1200 करोड़ रुपए के आसपास रिटेल ने लगा दिया। एंड टोटल मिलाकर 2.99 टाइम्स, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 3 गुना, तो आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है विद इन 2 डेज। तो इशू को यहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा है। कल का दिन दिलचस्प होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली देखिए क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखना होगा। क्यूआईबी कितना इस आईपीओ में लगाते हैं, कितना पैसा जो है वो क्यूआईबी का आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब जो बाकी आईपीओ उन सब पे हम बात करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों एक अपडेट पे जो किस आईपीओ से रिलेटेड आया है। वो है दोस्तों एनएससी के आईपीओ से। तो क्या एनएससी का आईपीओ जल्द ही हमको बाजार में ओपन होता हुआ दिखेगा? तो इस पे दोस्तों जो सेबी के चीफ है तुहिन कांता पांडे साहब, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों, एनएससी भारत का सबसे ज़्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये आईपीओ है। और इसको दोस्तों बहुत ही जल्द एक ग्रीन लाइट मिल सकती है। किससे? सेबी से। अब देखिए, जो खबर निकल कर आई है थर्सडे को, उसमें बताया जा रहा है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इशू है एनएससी के आईपीओ से रिलेटेड, इसको बहुत ही जल्द जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। ऐसा दोस्तों किसने कहा है? तुहिन कांता पांडे, जो सेबी के चेयरमैन है। देखिए, उन्होंने और आगे क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऑल आई कैन से दैट ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज विल बी रिजॉल्व एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी बचे कुचे इश्यूज हैं उन सबको हम जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस समय पे आईपीओ हम लेकर आएंगे या फिर किस समय पे कंपनी का टाइमलाइन रहेगा, बट आई थिंक वी शुड सून बी डूइंग इट। मतलब उन्होंने कहा कि हम ये बता सकते हैं कि बहुत ही जल्द जो चीज़ें हैं वो हमको आपको होती हुई नजर आएगी। यानी वो बात किसके बारे में कर रहे थे? वो बात कर रहे थे जो भी देखिए इश्यूज़ है स्पेसिफिकली कंपनी से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम्स थे उन सब की बात जो वो कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि बहुत ही जल्द उन सबको हम रिजॉल्व करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये साफ साफ कहा जब पूछा गया कि किस तरीके से एनएससी के आईपीओ के रिलेटेड काम चल रहा है। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ये जो आईपीओ है ये ऐसा नहीं कि आज की बात है। 2017-18 से देखिए कंपनी चाह रही है कि आईपीओ लेकर आए, बट 2025 आ चुका है। आप समझिए आईपीओ लेकर नहीं आ पाए। उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ देखिए कोई ना कोई इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है कि एनएससी जो है वो आईपीओ अपना लेकर आ ही नहीं पाती है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं वन ऑफ द इशूज़ थे जिसको एड्रेस करते हुए नजर आए कौन? सेबी के चीफ। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उन आईपीओस के बारे में जो बच गए हैं एंड ग्रे मार्केट किस तरीके से है। तो इसमें एसएमई मेन बोर्ड दोनों आ जाएगा। तो देखिए, नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स एक एनएससी एसएमई इशू है जो 122 रुपये के प्राइस बिन के साथ हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। करीबन 73.2 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। और 28 मई से याद रखिएगा 30 मई तक ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इशू 28 से 30 मई के बीच में ओपन होने जा रहा है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स। देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन अगला दोस्तों आता है निकिता पेपर्स, एक एनएससी एसएमई इशू।
₹104 का इसका प्राइस बैंड है, 67.54 करोड़ का इशू का साइज़ है। 27 मई से 29 मई के बीच में ये आईपीओ भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना बढ़िया एक्शन बनता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है एस्टोनिया लैब्स, एक बीएसई एसएमई इशू है। ₹135 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, 37.67 करोड़ का इशू का साइज़ है। 27 मई से 29 मई के बीच में ये एसएमई आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं कितना बढ़िया कर सकता है, कितना माहौल बन पाता है। देन अगला दोस्तों आता है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 27 मई टू 29 मई। बहुत बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, मात्र 168 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है। लेकिन ये ओपन कब से होगा याद रखिएगा, ओपन होगा फ्रॉम 27 मई। तो कितना एक्शन बन पाता है वो हमको तलेगा। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, 26 तारीख को इस आईपीओ की निकल कर आएगी एंकर बुक, वो रहेगा मंडे को। तो देखते हैं कि किस प्रकार की एंकर बुक हमको देखने को मिलती है। देन अगला आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स। ये भी एक एसएमई इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 27 मई टू 29 मई। ₹135 का इसका प्राइस बैंड है, 40 करोड़ 50 लाख का इशू का साइज़ है। कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है जो ये आने वाला है, छोटा सा आईपीओ है। सो एसएमई का सेगमेंट का है, तो एसएमई के हिसाब से आप कह सकते हैं तब भी ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। अभी देखिए जीएमपी में उतनी एक्टिविटी नहीं है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए मार्केट्स में उतार चढ़ाव, जब दोस्तों बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं तो याद रखिएगा ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी उतनी तेज़ी से नहीं बन पाती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कोई एक्शन बन पाता है, नहीं बन पाता है। देन अगला दोस्तों आता है एजिस वॉपक टर्मिनल्स। ये आईपीओ भी ओपन होने वाला है, लेकिन मेन बोर्ड का आईपीओ है। 2800 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। 26 मई से 28 मई के बीच में याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। ₹235 का इसका प्राइस बैंड है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। अभी तक कोई जीएमपी शुरू नहीं हुई है इस मेन बोर्ड आईपीओ की, जल्द हम लोग दोस्तों इसका डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। देन अगला आता है लीला होटल्स या फिर स्क्लॉस बैंगलोर। ये अगर आप नहीं जानते तो लीला होटल्स के नाम से दोस्तों ये आईपीओ आने वाला है। 3500 करोड़ का इशू का साइज़ होने वाला है। 26 मई से 28 मई के बीच में यह आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा। 435 का प्राइस बैंड है, जिसका हमने आप देखिए ₹14 का करंट प्रीमियम जो है वो चल रहा है। फिर अगला दोस्तों आता है यूनिफाइड डेटा टेक, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन हो चुका है, बल्कि आज से एक्शन में भी आ गया और 26 मई तक एक्शन में रहेगा। ग्रे मार्केट में देखिए काफ़ी उथल पुथल है, कई जगह पे 44% प्रीमियम दिखा रहा है, कई जगह पे 36% प्रीमियम दिखा रहा है। तो इसी तरीके से प्रीमियम जो है वो चलती हुई दिख रही है। बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब 70-80% तक ग्रे मार्केट जाकर आना, फिर उसके बाद तेज़ी से गिरना, अलग ही चीज़ें हो रही है। सो बढ़िया है, बट ओवरऑल आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 144.47 करोड़ का। वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओ में से एक होने वाला है ये। तो लगा दोस्तों इशू आता है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल। ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल गया था कल के दिन, और 23 को इसका आखिरी दिन है। 26.67% का इसका प्रीमियम चल रहा है, ₹60 का प्राइस बैंड है। अगला आता है बेलराइज इंडस्ट्रीज़। ये आईपीओ आपको पता है आज सेकंड डे था और अभी 21% का प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये बात क्लियर है। अगला आता है बुराना वीव्स। ये आईपीओ का दोस्तों प्रीमियम में मतलब उथल पुथल है और अब थोड़ा सा प्रीमियम गिरता हुआ देखने को मिला, बट ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल गया। इसके अलावा इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड, इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट हो चुका है, लिस्टिंग भी हो चुकी है, गलत दिखा रहा है। बाकी ओवरऑल दोस्तों सब्सक्रिप्शन जीएमपी सब हमने इस वीडियो में शेयर किया अपडेट्स। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।